अच्छा जी, तो क्या बतला दिया है कि जो ब्रह्म है, सद है, एक है, अनेक प्रकार से जो भाषित हो रहा है भ्रम के कारण से, वह जो ब्रह्म है स्वयं अविक्रिय रूप होते हुए, स्वयं में किसी प्रकार की विक्रिया न होते हुए जो भ्रम से अनेक रूपों में भाषित हो रहा है, वह जो ब्रह्म है वह तू है, वह ब्रह्म तू है जो एक रस है और जो अनपर है। क्या है? पर ब्रह्म है, परब्रह्म रूप से जो प्रकाशित हो रहा है, अव्याकृत माया से जो परे है, ऐसा जो सच्चिदानंद, जो अनंत, जो अविनाशी ब्रह्म है, वह तू है। इस प्रकार से जो मध्यम अधिकारी है उसको निरंतर ये बतला रहे हैं कि जो निरुपाधिक निर्विशेष सच्चिदानंद व्यापक चेतन जो ब्रह्म है वह तू ही, ऐसा। और फिर क्या कहा है कि इस प्रकार जो कहा हुआ अर्थ है उसको विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने हृदय में निरंतर क्या करें? विचार। क्या करें? विचार करें। निरंतर यही चिंतन करें कि जो व्यापक सच्चिदानंद अनंत अव्यय अविनाशी जो ब्रह्म है वह जो है वह मैं हूँ। इस प्रकार से निरंतर अपने हृदय में क्या करना चाहिए? आत्मनि स्वयं भावय, अपने हृदय में भावना निरंतर मनन रूप निधिध्यासन रूप। क्या? मनन निधिध्यासन रूप से निरंतर ये चिंतन कर। ऐसा करने से जो बैठा हुआ चित्त में अभावना विपरीत भावना है वो सब गलित हो करके क्या भावना दृढ़ हो जाएगी? अहम ब्रह्मा। अभी क्या है? मैं जीव हूँ, शरीर आदि हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। ऐसी जो अभावना विपरीत भावना बैठी है वो क्या हो जाती है? निरंतर आत्मचिंतन करने से निरंतर मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा हूँ। निरंतर यही चिंतन करने से अनात्म भावनाएं गलित हो जाए और आत्म भावना दृढ़ हो जाएगी। आत्म भावना यही बनी रहेगी तो इससे क्या हो जाएगा? तो कहते संशयादि रहितम कराम्बुवत् तेन तत्व निगमः भविष्यति। इस ब्रह्म चिंतन के द्वारा, इस विचार के द्वारा, विचार ही मुख्य क्या है? विचार। विचार करते 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 कहाँ पहुँच गए? मैं ब्रह्म हूँ, है ना। जगत असार है, ये विचार किया। जगत मिथ्या है, ये विचार करते करते। ये अनात्मा देह आदि मैं नहीं हूँ, ये विचार करते हूँ।
मैं साक्षी चेतन आत्मा हूँ, ये विचार करते करते, और मैं साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म हूँ, ये विचार करते करते क्या हो गया? ये निश्चय हो गया। क्या निश्चय? तो बतलाया, कराम्बुवत, हाथ में रखे हुए जल के समान क्या हुआ है? तत्व निगमः भविष्यति, तत्व का निगम प्राप्ति हो जाएगी। विचार करते रहने से क्या हो जाएगा? अविचार का, विपरीत विचार का, अनात्म विचार का त्याग, और मैं आत्मा हूँ इस विचार का ही मात्र आदर, स्वीकृति, ऐसा निरंतर अभ्यास से यही दृढ़ता हो जाएगी। मैं आत्मा, मैं ब्रह्म, ऐसी अनुभव आपको हो जाएगा। कराम्बुवत तत्व निगमा, तत्व का निगमा माने प्राप्ति, भविष्य, तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो विचार ही नौका है, इस संसार से संतरण के लिए, इस दुख से पूरित, अनर्थ से संयुक्त, इस अनात्म प्रपंच से निकलने के लिए नौका क्या है? विचार। इसलिए कहा है ना, तस् विचार एव कर्तव्य। क्या करना चाहिए? विचार ही कर्तव्य। तस्माद् विचार ये नित्यम जीव जगत परात्मनः। निरंतर क्या विचार करें? जीव जगत परात्मा। विचार करते करते क्या किया हमने? जीव को भी कांटा लगा दिया कि जीव ब्रह्म रूप है, और तीन बने थे ना, जीव जगत और परात्मा। तो क्या कहा? ये जीव क्या है? ये भी परात्म रूप ही है, ब्रह्म रूप ही है। और ये जो स्वप्न के समान प्रतीत अध्यस्त जगत है, ये भी ब्रह्म रूप ही है। तो क्या रह गया? तीन में से एक रह गया। क्या रह गया? एक रह गया, है ना? तो एक जो उत्तर है, यही सही उत्तर है। एक सच्चिदानंद ब्रह्मा, मैं आत्मा ही संपूर्ण जगत का अधिष्ठान और साक्षी हूँ। ये जो विचार और निश्चय और अनुभव, यही क्या है? यही वास्तविकता, यही पारमार्थिकता है, यही आध्यात्मिकता है कि वह एकमेव ब्रह्म मैं हूँ। ऐसा तो विचार ही नौका हुआ है। विचार अहर्निशं किं परिचिंतनीयम, दिन रात क्या चिंतन करना चाहिए? संसार मिथ्यात्व, क्या चिंतन करें? ये संसार मिथ्या है। शिवात्म तत्वम, और मैं क्या हूँ? शिव, आत्म तत्व, आत्मा। यही विचार करना चाहिए जिज्ञासु को। विचार का देखा ना फल क्या है? विचारों के गिरने से आप जीव हो गए, और आप पापी हो गए, और गिरते गिरते क्या गिरे हैं? केवल विचार। विचार का परित्याग किया, और अविचार और कुविचार की स्वीकृति की, तो क्या होता गया? पतन होता गया। अब विचार किया है तो ये कुविचार अविचार छूटते हुए क्या होते हैं? आत्मा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। तो विचार से क्या है? ये ब्रह्म है?
और विचार का परित्याग होते ही क्या है? जीव। ज्ञान युक्त है तो क्या है? ब्रह्म है। स्वरूप का ज्ञान है तो क्या है? ब्रह्म है। और स्वरूप का ज्ञान ना हो, अज्ञान हो तो क्या है फिर ये? जीव है, पापी है, अधर्मी, विधर्मी, शरीर, कुत्ता, घोड़ा, गधा है। मात्र क्या है? केवल ज्ञान। ज्ञान की स्वीकृति, मैं ब्रह्म। और ज्ञान का विस्मरण, परित्याग, जीवपना, और कुछ भी नहीं। केवल ज्ञान विचार का ही ये सारा का सारा महत्व है ना। विचार संयुक्त ब्रह्म और विचार रहित जीव, इतना ही। तो ब्रह्म ही वास्तव में क्या हो? जैसे रस्सी है, रस्सी ही है ना। विचार करे, सही ज्ञान हो तो रस्सी, अन्यथा सर्प। अन्यथा क्या है? अन्यथा यदि सही ज्ञान ना हो तो सर्प आदि है। वैसे ही यदि सही ज्ञान हो तो आप ब्रह्म हैं, और सही ज्ञान न हो तो जीव और संसारी और पता नहीं क्या। तो सही ज्ञान पता लग गया ना आपको? हाँ, सही ज्ञान यही है कि ये जो अनात्मा देह आदि पंचकोश है, आत्मा मैं इनसे पृथक हूँ, इनका साक्षी, बिल्कुल अलग हूँ, और मैं साक्षी ब्रह्म रूप हूँ। तो ये विचार, ये ज्ञान जब आपको है तो आप ब्रह्म। और ये ज्ञान और विचार नहीं है तब आप शरीर, जीव और बहुत सीमित होते थे, है ना। जैसा महिमा ज्ञान की। अच्छा जी, तो ऐसे विचार कीजिए निरंतर, तो उससे क्या हो जाएगा? तत्व की निगम हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। प्राप्ति ही है तो प्राप्ति की ही प्राप्ति हो जाएगी। अप्राप्ति का जो भ्रम है वो दूर हो जाए। तो अब आप लोग जो है 259वां श्लोक देख लीजिए। 200 कौन सा है? 266वां श्लोक। स्वं बोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवच्च सैन्ये तदात्मनैवात्मनि सर्वदा स्थितो विलापय ब्रह्मणि दृश्यजातम्। स्वं बोधमात्रं परिशुद्धतत्त्वं विज्ञाय संघे नृपवत च सैन्ये तदा आत्मना एव आत्मनि सर्वदा स्थितः विलापय ब्रह्मणि दृश्यजातम्। तो क्या कहते हैं? संघे नृपवत, जैसे समूह होता है ना, सैनिकों का, सेना का समूह, और उसमें जो राजा है, किसी को राजा से मिलना है तो जैसे वो क्या कर लेता है, वो अलग जानता है कि राजा जो है वो तो सेना से बिल्कुल विलक्षण ही है। जो राजा है वो क्या है? वो सेना के मध्य में है, लेकिन उसकी जो शोभा है, उसकी तो दिव्यता है,
वो अलग ही है ना, कि वो सबके मध्य में रथ पर है, विशिष्ट प्रकार का जो रथ होगा, सबसे जो आकर्षक और सुंदर होगा है, ऐसे रथ पर मुकुट जिसका सबसे ज़्यादा विशिष्ट होगा, श्रेष्ठ होगा, ऐसे रथ पर कौन होगा? राजा विराजमान। इसी प्रकार से ये 5 कोश रूप ये जो संघात है शरीर है, इस शरीर में जो राजा है आत्मा, वो तो क्या है? बिल्कुल अलग ही है ना, कि ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जड़ है, ये दृश्य वर्ग है, ये सब अनात्मा है, ये सब विकारी है, ये सब व्यभिचारी है, ये सब परिचिन्न है, ये सब के सब क्या है? स्वरूप। और आत्मा अलग ही है, जो साक्षी, जो चेतन, जो स्वयं ज्योति ही है ना, जो सच्चिदानंद रूप से विराजमान है, वो अलग ही है। जड़ और चेतन यदि मिले हो, जैसे हैं कि काले तिल और चावल मिले हुए हो, तो बिल्कुल क्या है, वो अलग ही दिखते हैं ना, स्पष्ट रूप से। वैसे ही ये जड़ और चेतन तो बिल्कुल अलग। जब तक स्थूल बुद्धि है तब तक क्या होता है, ये स्पष्टता नहीं आती। और जो जो विचार करने से, आसक्ति वासना के गलित होने से ज्यों ज्यों बुद्धि सूक्ष्म होती है, त्यों त्यों विस्पष्ट रूप से आत्मा और अनात्मा का विवेक हो। ये सब अनात्मा और आत्मा, चेतन, दृष्टा, साक्षी, इससे बिल्कुल पृथक ऐसे। तो देखो क्या कहते हैं, तो ये जो है संघे माने संघात, संघात रूप कार्य करण, संघात रूप ये जो शरीर है ना, इस शरीर में से स्वमबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम, जो स्वयं बोध मात्र, ज्ञान मात्र, चिन्ह मात्र, क्या है? चेतन मात्र, परिशुद्ध तत्वम, जिसमें किसी भी प्रकार की मलिनता, ये समस्त मलिनता उपाधियों की है, इनकी है मलिनता। और इन उपाधि में तादात्म्य में करके भी मलिनता मुझ में भास रही थी। मलिनता किसकी है? उपाधि की है। और वो मलिनता उपाधि में क्या? अपने स्वरूप के अज्ञान से और उपाधि में तादात्म्य कर लेने से उपाधि की मलिनता, जैसे स्फटिक है और जो रक्त पुष्प के ऊपर रखी हुई, वो स्फटिक जो क्या है, बिल्कुल पारदर्शी है, हैं? बिल्कुल स्वच्छ है, विशुद्ध है। वो कैसी दिखती है? लाल दिखती है ना। तो स्फटिक लाल है क्या? लाल। इसी प्रकार से देह आदि में अहमता करके, इनके संसर्ग से, इनके तादात्म्य संबंध के कारण से जो परिशुद्ध तत्व है, आत्म तत्व, उसमें क्या होती है? मलिनता भासती है। उस मलिनता को अज्ञानी लोग अपनी आत्मा में मानते हैं, और ज्ञानी जानते हैं कि ये सब क्या है? उपाधियों में, इसमें। और मैं तो चेतन आत्मा
अत्यंत विशुद्ध, अत्यंत विशुद्ध, माया मल से रहित, स्वम बोध मात्रम, अपना जो बोध मात्र, मात्र जो क्या है, सन मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र, इसको क्या कहेंगे, सदघन, चिदघन, आनंद घन, सच्चिदानंद घन, क्या कहेंगे, सच्चिदानंद घन जो आत्म तत्व है वो क्या है, परिशुद्ध, सब ओर से अत्यंत विशुद्ध। उस आत्म तत्व को संघे विज्ञाय, इस संघात में से जो अलग जान ले, संघात है ना, ये समूह है 5 तत्वों का, क्या है ये, समूह से बना हुआ स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह, पंचकोश, इनसे जो उसको अलग ही जान लेता वो क्या है, वही ज्ञानी। यथा सैन्य नृपवच्च, जिस प्रकार से सेना के मध्य में किसको जान ले, राजा को जान करके सब आनंदित हो, सब क्या होते हैं, यदि राजा को, सैनिकों की दृष्टि किस पर रहती है, राजा, राजा सुरक्षित है तो हमारी विजय की संभावना है। यदि राजा ही पलायन कर गया है, या राजा बंदी बना लिया गया, या मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो फिर सेना तो भाग जाती है ना। वैसे ही जैसे राजा को देख करके सब प्रसन्न हो जाते, वैसे ही अपनी आत्म दर्शन करके जो साधक लोग हैं वो जन्म मृत्यु रूप इस संसार से पार हो, जन्म मृत्यु रूप संसार से पार हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी आत्मा को जानना, तदा आत्मना एव आत्मनि सर्वदा स्थितः, जान लिया, पहले क्या किया है, अपने विशुद्ध आत्म तत्व को जानने के पश्चात क्या होता है, आत्मना आत्मनि सर्वदा स्थितः, निरंतर उसका अंतःकरण, उसका चित्त, उसकी बुद्धि निरंतर आत्मनि सर्वदा स्थितः, सर्वदा अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है, विराजमान रहता है, विराजमान। जैसे जो राजा अपनी महिमा को नहीं जानता है तो वो क्या करता है, सेवकों के साथ भागता फिरता रहता है, ऐसे करो वैसे करो, स्वयं भी उसमें लगा रहता है। और जब राजा जाने कि नहीं ये सेवक लोग हैं और मैं इनका शासक हूँ, राजा हूँ, तो वो बैठा रहता है और बैठ करके क्या करता है, केवल आदेश दे, क्या करता है, आदेश देता है, और स्वयं जो है शांत प्रसन्न आनंद रूप से विराजमान रहता है। इसी प्रकार से अपने आत्म स्वरूप को जानकर फिर ये जो आपका बुद्धि है, अंतःकरण है, सर्वदा आत्मनि स्थितः, कहाँ विराजमान रहती है, निरंतर अपनी आत्मा में, कहाँ स्थित है, जैसे आप शरीर में स्थित होकर के, शरीर में स्थित होने का मतलब शरीर में आत्म बुद्धि रख करके समस्त व्यवहार करते हैं ना, इसी प्रकार ज्ञानी भी अपनी आत्मा में स्थित होकर के
देह आदि इंद्रिया स्व स्व व्यापार व्यवहार का यथा प्रारब्ध अनुसार, उसको कोई औचित्य नहीं है। वो तो भगवान श्री कृष्ण की तरह कहता है कि नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्म। क्या बोला है? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में हे पार्थ मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं। करना कुछ करने योग्य, करना चाहिए है, करने से ये प्राप्ति होगी ऐसा कुछ भी, कुछ कर्तव्य नहीं है। फिर भी और साथ ही साथ क्या कह रहे नानवाप्तम वाप्तव्यम, ना कुछ अप्राप्त ही है जिसको मुझे प्राप्त करना हो। वर्त एव च कर्मणि, उसके पश्चात भी मैं शरीर आदि के द्वारा क्या है क्यों करते हो? पहली बात तो कहना करता नहीं, ये क्या है उपाधिया जो है वो संसार में व्रत रही है अपने प्रारब्ध अपनी वासना से। दूसरा लोक शिक्षा के लिए, इसके लिए लोक शिक्षा भी कर्म कर सकता है, या जो धर्म रक्षण आदि है उसके लिए भी कर्म कर सकता है। लेकिन स्वयं अकर्तृभाव में स्थित हो। स्वयं क्या है वो? अकर्तृत्व भाव में, स्वयं कर्ता नहीं, स्वयं तो अकर्ता है। इस प्रकार से भी कर्म बनता है ज्ञानी का, वो भी चतुर्थ और पंचम भूमिका तक। उसके पश्चात कर्म नहीं बनता। तो ये अपनी अपनी स्थितियाँ है। तो देखो जैसे आप देह में स्थित होकर, बुद्धि इंद्रियों में स्थित होकर इनकी अहमता ममता करते हुए कर्म करते हो और कर्तापने और भोक्तापने से बंध जाते हो। अब ज्ञानी का जो आत्मा है वो तो क्या है? आत्म रूप से अनुभव कर लिया है, अकर्ता भाव में विराजमान है। तो लेकिन शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण, जैसे प्राण स्वतः ही क्या है? इसी प्रकार से शरीर भी और इंद्रिया भी और अंतःकरण भी प्रारब्ध वशानुसार चलते रहे, स्व स्व कर्म कर्तव्य करते रहते हैं। लेकिन मैं तो असंग साक्षी निर्लेप ही बना है, ऐसा उसका निश्चय। इसलिए सर्वदा आत्मना आत्मनि एव स्थिता, निरंतर उसकी बुद्धि अपनी आत्मा में ही स्थित होकर के दृश्य जातम ब्रह्मणि विलापया। क्या करो? ये जो संपूर्ण दृश्य है इसको अपनी आत्मा में ही मिले। अब आप ये देखिए, ये जो दृश्य है किसके आश्रित है? बुद्धि के आश्रित। और ये बुद्धि ही कहाँ विराजमान हो गई? अपने स्वरूप में। और विराजमान क्या हुई? उसमें विलय हो गई, तदाकार हो गई। तो दृश्य वर्ग तो अपने आप क्या हो गया? विलय हो गया। दृश्य वर्ग अपने आप विलय हो गया ना। इसी को कह रहे हैं कि सर्वदा आत्मनि एव स्थिता। आत्मना, आत्मना माने बुद्धि के द्वारा या चित्त के द्वारा या अंतःकरण के द्वारा क्या? आत्मनि एव सर्वदा स्थिता, निरंतर अपनी आत्मा में ही विराजमान। और विराजमान रहने से क्या होगा?
दृश्य जातम ब्रह्मणि विलापया। ये जो संपूर्ण दृश्य वर्ग है ये अपने स्वरूप ब्रह्म में ही विलय हो गया। आप जो है ना ऋषभ देव हो जाओगे, जड़ भरत हो जाओगे। मैंने लगे नहीं जी महाराज, हमें तो जनक होना है। क्या होना है? क्यों सेठ जी, क्या बनना है? जनक। हाँ, जनक तो आप कभी भी नहीं बन पाएंगे। जनक आप कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि जिसकी दृश्य में आस्था है। जनक क्यों बनना चाहते हैं? कि हमारा जगत दृश्य भी बना रहे और हम जनक के समान। जनक भी जनक जैसा नहीं बनना चाहते थे, वो जनक का प्रारब्ध है। बनना किसके जैसा है? ब्रह्मरूप हो जाना है। क्या हो जाना है? ये दृश्य जगत भले ही विलय हो जाए, यदि कुछ प्रारब्ध शेष होगा तो आप जनक बन जाए, जनक की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपका लक्ष्य ही जनक बनना है तो आपको कभी भी अपने आत्मा का स्वरूप का बोध नहीं होगा। क्योंकि आप जनक इसलिए बनना चाहते हैं हाँ कि आपका संसार जगत व्यवहार सब कुछ बना है। इसका मतलब कि आपकी तो आसक्ति नहीं छूटी है तो बहुत दूर की बात हो गई। जगत मिथ्यात्व, अपनी साक्षी पने की अनुभूति और ब्रह्म रूप का अनुभव तो दूर की बात हो गई। ऐसी गलती मत करना। ऐसी गलती वही करता है जिसकी आसक्ति गलित नहीं हुई, जिसको वैराग्य नहीं हुआ, वो जनक बनना चाहता है। और जिसको वैराग्य हो गया है वो क्या बनना चाहेगा? केवल ब्रह्म। केवल क्या है? ब्रह्मानुभूति, तत्व अनुभूति, तत्व प्राप्ति, परमात्मा। लेकिन आप जगत की कीमत पर परमात्मा की प्राप्ति का नहीं सोचते। जगत की कीमत दे करके आपको परमात्मा नहीं चाहिए, जगत को रखते हुए आपको। तो ये तो आपका जो प्रयत्न है निष्फल है, व्यर्थ है। यही प्रयत्न कर रहे हैं निरंतर। क्या कर रहे हैं? यही प्रयत्न करने में। तो ये मूढ़तापूर्ण प्रयत्न है, अर्थात मतलब प्रयत्न कुछ भी नहीं। सीधी सी बात है, आसक्ति नहीं छूटी। सीधी सी बात है, वैराग्य नहीं है। तो बाकी चीज़ों की बातें केवल कल्पना है, केवल बौद्धिक एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ क्या कह रहे हैं? निरंतर अपनी आत्मा में स्थित होकर दृश्य जातम ब्रह्मणि विलापया, इस संपूर्ण दृश्य वर्ग को अपने ब्रह्म स्वरूप में ही विलीन कर। विलीन हो गया तो आप ब्रह्म हैं। और जब तक इसकी पृथक सत्ता सत्यता बनी हुई है आप जीव ही हैं और आपका निरंतर जन्म मृत्यु गमनागमन बना ही रहेगा। क्योंकि ये जगत और जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि और इसके जो संस्कार है जब तक बने हुए हैं, क्योंकि संस्कारों से ही निरंतर क्या होता है? ये प्रकट हो करके आपके सामने खड़ा होता है। आपके संस्कार, आपके संकल्प, आपका निश्चय, आपके भावना से ही ये जगत क्या होता है?
आपके सामने खड़ा होकर आपके सुख दुख का कारण बना हुआ। यथा स्वप्न, वो क्या है? वो स्वप्न जो है आपकी ही वासना है, आपका ही संकल्प है, आपकी ही संकल्प वासना क्या है? प्रकट होकर और आपके लिए क्या बनता है? वो भ्रम भय क्लेश दुख का कारण बन जाता है। कहाँ से आया? वो ईश्वर का संकल्प नहीं, वो कोई ईश्वर का सृजन नहीं, वो स्वप्न क्या है? आपकी जो वासना संस्कार है उनका ही प्रगटीकरण है। वैसे ये जगत भी और ये शरीर भी और ये जीवपना भी, ये सब का सब आपके ही संकल्प, आपका ही जो भावना, उसका क्या है? ये प्रगटीकरण है, उसका ही ये साकार रूप। तो जब तक आपके अंदर इसके संस्कार बैठे हैं, इसकी दृढ़ता बैठी है, तब तक पुनः पुनः ये आपके सामने प्रकट होता रहे, प्रकट होता रहे। और जब आपकी बुद्धि में इसके संस्कार, इसकी वासना, इसके प्रति सत्यत्व बुद्धि नहीं है, तब ये होते हुए भी नहीं, शरीर होते हुए भी नहीं, संसार होते हुए भी नहीं है, होते हुए भी आप जो जो सत्ता स्वीकार करते हो वो होता है। अभी शरीर में कई दर्द होंगे, लेकिन जो जो आप स्वीकार कर रहे हो वो अनुभव में आते हैं। वही है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दर्द ज़्यादा है, यहाँ पर दर्द कम है, तो अभी आपके लिए किसकी सत्ता बनी हुई है? इसका बना हुआ है। जहाँ पर ज़्यादा है ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद क्या कहेंगे आप? यहाँ पर भी है, उसके ये भी ठीक हो गया, उसके बाद क्या कहेंगे? तो जो जो आपके ज्ञान का विषय बन रहा है वही उस वस्तु की ही सत्ता है, अन्यथा उसकी महत्ता और सत्ता नहीं है जब तक वो आपके अंतःकरण का विषय नहीं है। इसलिए आपकी बुद्धि में, अंतःकरण में जो संस्कार, जो वासना, जो संकल्प, जो भावना दृढ़ है, वही निरंतर आपके सम्मुख साकार रूप लेकर के विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो दृश्य वर्ग है, इसकी आसक्ति तो साधक बहुत पहले छोड़ा है। ये जो दृश्य वर्ग है ये तो मिथ्या ही भास रहा है, ऐसा तो उसका निश्चय और अनुभव बहुत पहले ही है। अब तो वो देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, जो ये अनात्मा, जो स्वप्न रूप ही है, इनका साक्षी रूप से विराजमान है और साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव करके संपूर्ण जो दृश्य भास रहा था वो भी क्या हो गया? विलय। भी क्या हो गया? विलय। क्या? जैसे जो रस्सी में भासने वाला जो कल्पित सर्प है, रस्सी तत्व को जान लेने पर फिर वो जो सर्प प्रतीति है वो मेरे लिए भ्रम, भय, दुख, क्लेश का हेतु नहीं, फिर वो मेरे लिए विनोद का हेतु बनती है, आनंद का। अरे देखो देखो सर्प है, फिर मेरे लिए किसका हेतु बनती है वो? वैसे ही ये जगत है, जो जब मैं इसको सत्य मानता था तो तब मेरे लिए क्या है? ये भय का हेतु, भ्रम का, क्लेश, पीड़ा का है। और जब मैं इसको मिथ्या जानता हूँ
तब क्या है ये? तब मैं स्वयं आनंद में प्रतिष्ठित होता हुआ आनंद में विराज, इस संसार में हाथ फैलाता हुआ, पैर फैलाता हुआ, हैं, हाथ फेंकता हुआ, पैर फेंकता हुआ भी क्या है? मुक्त। क्योंकि इसका कोई सत्ता महत्ता नहीं। स्वप्न में ही क्या है? स्वप्न में ही ये संसार स्वप्न, ये देह भी स्वप्न ही, ये इंद्रिया और ये प्राण और ये रोग और ये धड़कन और ये मन और ये बुद्धि, ये सब क्या है? ये भी सब स्वप्न। मैं साक्षी ब्रह्म, मैं साक्षी ब्रह्म। इस प्रकार से ज्ञानी विराजमान रहता है ब्रह्म रूप। देह आदि को देख करके भ्रम में, क्योंकि उपाधि को ही देखता है, भ्रम में नहीं पड़ना। अच्छा जी, तो क्या बोला है? समझ आ गया? क्या बतलाया? ऊपर वाले श्लोक में बतलाया था कि जो प्रसिद्ध युक्तियों के द्वारा जो ऊपर कहा हुआ अर्थ है कि वह जो निरुपाधिक निर्विशेष सच्चिदानंद निष्कल निरंजन जो ब्रह्म है वह तू है, इसको जो वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा निरंतर चिंतन करने से संशय रहित तुझे तत्व का बोध हो जाएगा, प्राप्ति होगी, ये बोला है। उसके पश्चात कहा है जब तू अपने आत्म तत्व के बोध से संपन्न होगा तब निरंतर अपने इस बुद्धि को अपनी आत्मा में ही स्थित करके ब्रह्मणि दृश्य सर्वं दृश्य जातम विलापय, ब्रह्म स्वरूप अपनी आत्मा में ही संपूर्ण दृश्य का कैसे बिल्कुल एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कोई शीघ्रता नहीं। आत्मा अनात्मा का विवेक, अनात्मा का मिथ्यात्व, आत्मा की ब्रह्म रूपता, जगत की ब्रह्म रूपता, ये बतलाते हुए अपने चित्त को ही पहले क्या बोला है? युक्तियों के द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करते हुए जब तुझे आत्मा की क्या होगी? अनुभूति हो जाए आत्म तत्व, फिर उसमें ही अपने चित्त को स्थित करके संपूर्ण जो ये दृश्य वर्ग है इसको भी उसमें ही क्या कर दे? देखने। और ये केवल आपकी भावना नहीं है, क्योंकि पीछे ही इस दृश्य की ब्रह्म रूपता बतला आई। क्या बतला दिया था? ये दृश्य जगत क्या है? ब्रह्म में अध्यस्त आरोपित कल्पित होने से क्या है? जैसे कल्पित सर्प रज्जु रूप ही है, इसी प्रकार ये जगत भी क्या है? ब्रह्म रूप। ऐसा केवल भावना नहीं करनी है, ऐसा आपको युक्तियों के द्वारा क्या है? समझा दिया गया स्पष्ट रूप। तो अपनी आत्मा का जब अनुभव हो गया है, तत्व का निश्चय, उसमें ही चित्त को रखिए और फिर संपूर्ण दृश्य वर्ग क्या क्या हो जाएगा? मिले। तो क्या रह गया? अद्वैत, अद्वितीय, एक, केवल,
ब्रह्म ही शेष। शेष अशेष सब वही है। सब क्या है? अशेष वही है। पहले शेष है बुद्धि में है, ये सब क्या है? ये सब अनात्मा है, और जो इनसे बच गया शेष वो आत्मा। लेकिन फिर बतलाया जीव भी जगत भी अशेष ब्रह्म ही है, सबका सब ब्रह्म ही है। तो फिर क्या रह गया? शेष रह गया, अशेष रह गया, अशेष रह गया। सब क्या हो गया? अशेष माने संपूर्ण, एक, अद्वितीय, केवल ब्रह्म ही शेष रहेगा। आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए। बुद्धौ गुहायां सदसद्विलक्षणं ब्रह्मास्ति सत्यं परमाद्वितीयं तदात्मना योऽत्र वसेद्गुहायां पुनर्न तस्याङ्गगुहा प्रवेशः। अब ये जो उपदेश दिया जा रहा है, उत्तम साधक को उपदेश पूर्व में ही दे आए, और उसको श्रवण मात्र से ही क्या हो गया है? जीव जगत की ब्रह्म रूपता का अनुभव हो गया। जीव भी जगत भी सबके सब क्या है? ब्रह्म रूप। तो ब्रह्म आत्मा में ऐसा बोध। अब ये जो उपदेश दिया है ये क्या है? ये मध्यम अधिकारी के, और ये मध्यम अधिकारी के लिए भी यहाँ पर अंतिम उपदेश है। उसके पश्चात जो कनिष्ठ अधिकारी उसके लिए उपदेश दी। उत्तम अधिकारी को हो गया, अब ये मध्यम अधिकारी को भी अंतिम उपदेश। तो क्या बतलाया है? बुद्धौ गुहायां सदसद् विलक्षणम्, जो बुद्धि रूपी गुफा में स्थित सद असद विलक्षणम, सत और असत दोनों से जो विलक्षण है, अलग ही। सत कारण और कार्य रूप जो नहीं है, जो क्या है? कारण कार्य रूप नहीं है। ना सद के द्वारा अभिव्यक्त होता है, ना असत के द्वारा जिसकी अभिव्यक्ति होती है। सदसद विलक्षण। बुद्धौ गुहायाम, बुद्धि रूपी गुफा में। क्यों कह रहे कि पहले साक्षी पने का अनुभव? बुद्धि रूपी गुफा में साक्षी, फिर साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव बाद में। पहले क्या करना है? शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से पृथक अपने आत्मा को क्या जानना है? साक्षी रूप अनुभव। तो कहते हैं सदसद् विलक्षणम ब्रह्मास्ति सत्यम परमद्वितीयम। वह जो क्या है? जो ब्रह्म है वो क्या है? सत्यम, सत्य है। परम अद्वितीयम, जो परम है, जो सबसे क्या है? परे, जो सबसे परे। अद्वितीयम, परे, परे और अपरे क्या कहे? अद्वितीय ही है, एक ही। जो क्या है वास्तव में? एक। जो परम अद्वितीय सत्य ब्रह्म है वो क्या है? बुद्धौ गुहायाम स्थितः, बुद्धि रूपी गुफा में विराजमान। जीव रूप से, साक्षी रूप से। हाँ जी, साक्षी रूप से, बुद्धि रूप से है, जीव रूप से है, इंद्रिय रूप से है, प्राण रूप से है, शरीर रूप से है, या साक्षी रूप से? साक्षी क्या है? साक्षी रूप से जो
कहाँ पर? बुद्धौ गुहा, बुद्धि रूपी गुहा में वह जो ब्रह्म है। ऐसा तदात्मना योत्र वसेद गुहायाम। अब देख लीजिए, तद आत्मना, यह माने जो साधक अपने चित्त को आत्मना वसेद गुहायाम, उस साक्षी में ही आत्म भाव करके विराजमान रहता है। यह माने जो, अत्र माने इस गुफा में, अत्र गुहायाम आत्मना वसेद, उस साक्षी में ब्रह्म में ही आत्म भाव करके, मैं रूप करके जो विराजमान रहता है। समझ आ गया? हाँ जी, क्या बतलाया है? बुद्धि रूपी गुफा में, ऊपर से देख लीजिए, बुद्धि रूपी गुफा में सद असद से भिन्न जो सत्य परम अद्वितीय ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ में, यह माने जो अत्र गुहायाम, उस गुफा में स्थित उस ब्रह्म में ही आत्मना वसेत, आत्म रूप से निवास करता है। क्या करता है? अर्थात अपनी बुद्धि, अपने चित्त को तदाकार कर दिया है। क्या कर दिया है? पहले कहता और मानता और अनुभव था कि मैं जीव हूँ, अब क्या अनुभव है कि मैं, क्या अनुभव है? मैं साक्षी हूँ, आत्मा चेत। तो बुद्धि मन क्या है? अब आत्मना वसेद, आत्म रूप से ही वहाँ पर विराजमान, ब्रह्म के साथ एकाकार हो करके जो विराजमान है, उसके लिए फल बतला रहे हैं। क्या फल बतलाया है? पुनः न तस्य अंग गुहा प्रवेशः, तो फिर उसका अंग कहा है यहाँ? शरीर के लिए। पुनः न तस्य, दोबारा फिर उसका शरीर गुहा प्रवेशा, ये शरीर रूपी गुफा में उसको प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, न तो माता के ही शरीर में और न अपने ही, ये पंच तत्वों का शरीर, इसी में प्रवेश किया हुआ है ना आपने, हैं? इसी गाड़ी में बैठे हुए, इसी गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी में क्या कर लिया है? मैं पना कर लिया, मैं मेरा, और यही आपके लिए है जन्म मृत्यु भय क्लेश अशांति का हेतु है। फल बतला दिया है। पुनः न तस्य अंग गुहा प्रवेशः, पुनः ऐसे साधक का इस शरीर रूपी गुफा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात दोबारा जन्म नहीं तो मृत्यु, जन्म नहीं तो बालकपन नहीं, युवापन नहीं, वृद्धपन नहीं, रोग नहीं, अशक्तता असमर्थता नहीं, और अनेक भूख प्यास सर्दी गर्मी, अनेकों कष्ट संयोग वियोग लाभ हानि है, ये मृत्यु कुछ भी नहीं। क्या है वो? मुक्त, निरंतर ही मुक्त है। बस इतना है, जैसे ऐसा हो गया ना कि जैसे पुस्तक फट गई, पुस्तकें रखी थी फट गई, तो आपको क्या लगा? मेरी पुस्तक फट गई, तो आप क्या होते हो? बड़े दुखी होते हो, बड़ा ही क्या करते हो? हल्ला मचाते हो, शोर मचाते हो। अरे फिर कहते शांति कर, तेरे वाली नहीं है, तेरे वाली तो ये है ठीक ठाक ही, तो क्या हो गया? वैसे ही शरीर के मरने से, मिलने से, जन्म से,
व्याधि से दुखी हो रहा है कि मैं, मेरा जन्म, मेरी मृत्यु, मैं बूढ़ा, मैं रोगी। अरे तेरा नहीं, तो शरीर का है, तू अलग है, वो ठीक है। अच्छा जी, ये होता रहे, फिर क्या है, होता रहे शरीर का, कोई दिक्कत ना तुरंत के तुरंत। बताओ आपको क्या कर देते हैं, हर चीज से रहित कर देते हैं तुरंत के तुरंत, बिना एक दाना खिलाए, भूख से, जन्म से, मृत्यु से, पाप से, हैं, बिना कोई मंत्र जपवाई, कोई फीस भी बिना किसी गंगा जी में ठंड में गोते लगवाई, हैं, सबसे क्या कर देते हैं, पाप से, पुण्य से, धर्म से, अधर्म से, हैं, कर्तापन, भोक्तापन, सुखी दुखी, भूख प्यास, जन्म मृत्यु, मान अपमान, सबसे एक ज्ञान से। फिर आप कहते हो किसमें, मेरे में तो नहीं है। भूख कहते शरीर में हो, प्यास है ना शरीर में हो, सर्दी गर्मी रोग शरीर में हो, है सुख दुख, कर्ता भोक्तापना, मान अपमान आदि अंतःकरण में हो। मेरा ज्ञान अज्ञान सब बुद्धि में है। मैं तो साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म मुक्त। हाँ जी, यही बात है। मन को है जो शरीर आदि अनात्मा में लगाया हुआ है उसको अपनी आत्मा में लगा दीजिए, एकाकार हो जाए। यही क्या है, यही आत्मानुभूति है। ये क्या हो गया, आत्मा। अभी शरीर के साथ में एकाकार है तो क्या है, शरीर की आत्म रूप से अनुभूति हो रही है ना। और जब चेतन के साथ में आपका चित्त एकाकार होगा तब क्या अनुभूति होगी, मैं चेतन, मैं चेतन ये अनुभूति है। तो आप तो मुक्त ही हो। और आपका कभी भी शरीर में गुफा में प्रवेश नहीं होता ही नहीं है। ना आपका जन्म, ना आपकी मृत्यु, ना आप पापी, ना पुण्यात्मा, ना आप कर्ता, ना भोक्ता, ना सुखी, ना दुखी, ना स्वस्थ, ना रोगी। आप तो परम स्वतंत्र, नित्य ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा। यही विचार और यही निश्चय कीजिए। और कल आपको बतला दिया था, जिनके विचार तुच्छ है, मलिन है, ऐसे जो संसारी लोग हैं उनकी संगति नहीं करनी। जो देहात्म बुद्धि वाले हैं, जो संसार की पदार्थों की आसक्ति लोभ वाले हैं, उनका संग नहीं करना। हाँ, इस विचार को ही, आपके विचार उन्नत होने चाहिए ना। तो आपके विचार क्या, कि मैं तो आत्मा साक्षी चेतन, यही विचार आपका उन्नत विचार होना चाहिए। इसी विचार से आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आत्मानुभव से युक्त हो। आप तो मुक्त ही है। आप क्या हैं, बस विचारों की गिरावट से जीव और विचारों की उत्थान से ब्रह्म। विचारों के थोड़े से स्तर में पतन हो गया तो क्या बन गए, जीव। और विचारों का उत्थान हुआ तो क्या है, आप ब्रह्म है, आप बने नहीं। तो वहीं पर विराजमान हो जाए। विचारों को गिरने मत दीजिए, ना आपके विचार गिरे। उसके लिए ये जो सदग्रंथ है, सत्संग है, ये क्या है, उन विचारों को उठाए रखते हैं। क्या करते हैं, अरे कहाँ देह में उतरता है, कहाँ संसार में उतरता है, क्यों उतरता है, क्या जरूरत है। अब तक यही तो पढ़ा रहा है, क्या जरूरत है उतरने की। ऊपर उठा रहे हैं, जैक लगा रखा है हमने, हैं, इसका सत्संग का और सदग्रंथों का जैक ऊपर ही उठ कर, और नीचे बिल्कुल मत टिकना। कीचड़ ही कीचड़ है संसार में। क्या है, कीचड़,
यो दुखी, वो योग, वो कष्ट, वो समस्या, वो ये क्या है, ये सब नरक कुछ भी नहीं है। तो कीचड़ में क्यों उतरना, ऊपर रहो, सत्संग का जय। है ना। नीचे तो क्या भरा पड़ा है, संसार भरा पड़ा है, जल कीचड़ गंदगी है। और अपने विचारों को उठा करके रखो कि मैं आत्मा साक्षी ब्रह्म चेतन। जो निरंतर शास्त्र है ना, शास्त्र सत्संग विचार से आपके आपके विचार प्रतिष्ठित रहे, ऊपर विराजमान। ठीक है, तो यहाँ पर ये बतला दिया है मनन और निधिध्यासन। इसके लिए मध्यम अधिकारी। इतना सुनने के पश्चात भी जो साधारण कोटि का जिज्ञासु है उसको ज्ञान, क्योंकि चित्त में क्या है, वासनाएं भरी हुई है। डेरा जमा के बैठे, तो उसको उपदेश अब आगे। उत्तम अधिकारी का मैंने बताया था ना, उत्तम अधिकारी को जहाँ पर जगत की ब्रह्म रूपता बतला दी है, महावाक्यों के विचार से आत्मा की ब्रह्म रूपता का एकत्व करा दिया है, तो यहाँ तक उपदेश था किसके लिए, उत्तम अधिकारी। श्रवण मात्र से ही क्या हुआ, उसको महावाक्यों के श्रवण मात्र से ही अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव हो गए। अब जिसको नहीं हुआ था उसको कहा कि निरंतर यही भावना करो, वह जो निष्कल निरंजन निरुपमेय निर्विशेष निरुपाधिक जो चेतन तत्व है, ब्रह्म है, वह आत्मा मैं हूँ। तो ऐसा निरंतर विचार करो, निरंतर चिंतन करो, निरंतर मनन करो। ये किसको बतलाया, मध्यम अधिकारी। ठीक है, अब उसको फल भी बतला दिया कि इस प्रकार जो चिंतन करेगा तो उसको क्या होगा, जल में रखे हुए, हाथ में रखे हुए जल के समान उसको अपने आत्मा का अनुभव हो जाए, और फिर अपने चित्त को अपनी आत्मा में स्थित करके सारा का सारा दृश्य जगत क्या हो जाए, विलय हो जाए। और ऐसा हो जाने से क्या होगा, उसका इस शरीर रूपी गुफा में प्रवेश, जो साक्षी के साथ अपने चित्त को एकाकार करके विराजमान, अपने मैं को क्या है, एकाकार करके विराजमान है, तो उसका फिर शरीर में प्रवेश, ये बतला दिया। अब ऐसा श्रवण करके और मनन करके भी जिसको निश्चय और अनुभव नहीं हो पाया है, उसको फिर बताते भाई क्या बात है, कुछ न कुछ तो कमी रह गई है, क्या गड़बड़ी है। वो कहेगा जी वैसे तो मैंने सब तैयारी की है, लेकिन ये जो वासना बैठी है ना चित्त में, उसके कारण से मैं ऐसा निरंतर न चिंतन कर पा रहा हूँ। तो फिर निश्चय कैसे हो गए और अनुभूति कैसे हो। किसी को दिया गुड़, देखो कैसा स्वादिष्ट होता है, उसने गुड़ खाया, कहने लगा कोई विशेष बात नहीं, क्या बोला, तो पूछा भाई क्या कारण है, क्यों स्वाद नहीं आया, तो पता लगा कि उसने मुख में पहले नमक रखा हुआ है, एक तरफ क्या रखा हुआ है, नमक रखा। हाँ, तो इस कारण से उसको गुड़ का स्वाद नहीं आता। तो वैसे ही आपकी बुद्धि में भी संसार रूपी नमक पड़ा हुआ है, इसकी वासनाएं बड़ी रखी हुई है, इसलिए न तो स्वाद आया और न चिंतन हुआ, न निश्चय हुआ, न अनुभव है जी। तो उसकी कमी देख करके अब कहेंगे भाई इसको निकाल करके बाहर फेंक, पहले क्या कर, बुद्धि में से इन वासनाओं को क्या कर
बाहर फेंक और फिर देख आनंद। तो आगे इसलिए प्रसंग चल रहा है इसके लिए जो कनिष्ठ अधिकारी उसके लिए वासना त्याग का प्रसंग चलेगा। इसका हम लोग कल ही विचार करेंगे। ओ